त्रिकोणमिति वर्ग 10 की एनसीईआरटी का 8.2 लाया हूँ। एग्जाम का समय है, एग्जाम बहुत ही आपका नजदीक होने जा रहा है। 17 फरवरी से एग्जाम बोर्ड ने डिसाइड किया है। तो हम पिछले क्लास में मैथ में पढ़े थे, त्रिकोणोमेट्री का 8.1 पढ़े थे। आज हम आप लोगों के बीच लाए 8.2, जिससे 2 या 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है, ऑब्जेक्टिव में भी डाल देता है और 2 नंबर वाला भी दे देता है। तो ठीक है, हम लोग ध्यान से देखते हैं इस चार्ट को। ये चार्ट आपको बुक में मिल जाएंगे कि sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2, sin 90 1। इसी का जस्ट अपोजिट उल्टा होता है cos थीटा। तो cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2 और cos 60 1/2, cos 90 0। तो अब फिर आते हैं tan का आप ले लीजिए tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 infinity। tan का उल्टा cot का यहाँ पर से स्टार्ट करेंगे, यानी cot 0 infinity, cot 30 √3, cot 45 1 और cot 60 1/√3 और cot 90 0। फिर अब आते हैं sec थीटा cos का रिवर्स होता है, यानी उल्टा होता है। तो 1/1 1 और √3/2 का उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/√3। 1/√2 का उल्टा करेंगे तो आपको आ जाएगा √2। 1/2 का उल्टा करेंगे तो आपको आएगा 2 और 1/0 क्या होता है तो इंफिनिटी होता है। ठीक है, तो cosec थीटा जस्ट इसके अपोजिट होता है। तो यहाँ पर से इंफिनिटी चलेगा 2 √2 2/√3 1। तो ये रहा बात चार्ट का, जो आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में एक पार्ट के पूछ देते हैं कि sin 60 का मान बताए क्या होता है, तो √3/2 ये आपको दे देगा। थीटा का मान पूछ सकता है। तो चलते हैं हम लोग प्रॉब्लम की ओर। ठीक है, ये आप फ्लो चार्ट आपको बुक में भी मिल जाएंगे। चार्ट 8.2 का स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम से। ठीक है, प्रॉब्लम की ओर। प्रॉब्लम इस प्रकार रह रहा है बिहार बोर्ड का कि √2 cos थीटा इक्वल टू 3 1, √2 cos थीटा इक्वल टू 1। तो थीटा का मान बताए। पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव इस प्रकार रहता है, तो थीटा का मान बताए। तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए, √2 cos थीटा बराबर 1 है, तो डिजिट को एक तरफ करेंगे, यानी क्या cos थीटा इक्वल टू 1/√2, cos थीटा इक्वल टू 1/√2। तो cos कितना डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो 45 का होता है। किसका मान होता है 45। तो आंसर क्या आप लगाओगे, थीटा बराबर 45 डिग्री। समझ रहे, इस तरह से आपको क्वेश्चन घुमा कर देता है, अंक चेंज करना होता है। यहाँ अगर दे दिया √3 1/1, इधर tan थीटा, tan 30 का मान 1/√3। तो ये पहला टाइप का क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव के लिए। अब दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार है कि sin 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री का मान बताएं। cos 60 डिग्री का मान बताएं। तो आप हमको बताइए sin 30 का मान क्या होता है 1/2, cos 60 का मान क्या होता है 1/2। नीचे में 2 का 2, 1 + 1, क्या आंसर आ जाएगा 2/2, कैट के 1। तो इस तरह से डिग्री का मान हम लोग निकालते हैं। ठीक है, अब हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे जो स्क्वायर के टर्म में है। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 30 डिग्री का मान बताएं। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है। ठीक है, एग्जाम में भी पूछता है बार बार। तो ध्यान से आप समझिए कि tan 45 का मान क्या होगा। तो tan 45 का मान जो होगा वो होगा 1। tan 45 का मान 1 का स्क्वायर प्लस cos 60 का मान होता है 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर, sin 30 का मान 1/2। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब बताइए आगे, 2 1 का स्क्वायर 1/4 माइनस 1/4, ये दोनों कट के क्या आ जाएंगे आपके 0, क्योंकि बराबर है। तो आपको 2 + 0 आ रहा है 2, आंसर क्या आपका आएगा 2। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन रहता है। एक ऐसे पूछ सकता है, या ऐसे पूछेगा, या इस तरह से पूछ सकता है। ठीक है, तो हम चलते हैं दूसरे प्रॉब्लम की ओर।
कुछ क्वेश्चन इस प्रकार है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री का मान बताएं। तो ये सब आप अगर बनाओगे तो लंबे बनाओगे, साइन 60 का मान रखोगे, कॉस 30 का मान रखोगे। तो हम आपके लिए एक फॉर्मूला बता देते हैं इसका फॉर्मूला चलता है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए गुने कॉस बी प्लस कॉस ए गुने साइन बी। तो आप देखिए ए के जगह पे क्या है 7 है, बी के जगह पर 30 है। तो हम यहाँ पे पुट करते हैं साइन 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, क्या आ जाएगा साइन 90 डिग्री, जिसका मान कितना होगा 1। ये फॉर्मूला पे ये बैठा हुआ था कि साइन ए प्लस बी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इस फॉर्मूला पे ये बैठा हुआ था, इसको आप सॉल्व करना था। तो साइन 60 डिग्री प्लस 30 साइन 91, ठीक है। इसी तरह आपको साइन ए माइनस बी भी रहेगा, तो यहाँ पर आप क्या लगा दोगे, सिर्फ माइनस लगा दोगे। हाँ, यही चीज की अगर कॉस वाला हो जाए, जिस तरह से ये रह गया cos 60 इंटू cos 30 माइनस साइन 60 इंटू साइन 30, तो ये भी फॉर्मूले पर है। इसका फॉर्मूला होता है cos a प्लस बी। अगर यहाँ माइनस है तो cos में प्लस लगेगा, अगर प्लस रहा तो cos में माइनस। तो ये फॉर्मूला इस प्रकार है कि cos a प्लस बी बराबर cos a इंटू cos b माइनस साइन ए इंटू साइन बी। आप इस चीज को करिए कि cos 60 प्लस 30 और क्या हो गया cos 90। cos 90 का मान क्या हो जाएगा 0। cos 90 का मान क्या हो जाएगा 0। तो इस तरह से हम डायरेक्ट इसका ऑब्जेक्टिव में यूज कर सकते हैं एग्जाम में कि ये फार्मूला पे लगा देंगे, डायरेक्ट आंसर बन जाएगा हमारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ये दोनों, ये फार्मूला है आपका, ठीक है, ये और ये दोनों आपके फार्मूले हैं। इन दोनों को आप देखा करिए, इसको याद रखिए, एग्जाम में बहुत काम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार अगर है साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान बताए। तो मैं एक चीज आपको बताने जा रहा हूं कि अगर थीटा आपका सेम आ जाए, थीटा अगर आपका सेम आ जाए तो इसका मान आप डायरेक्ट 1 लिखा करिएगा। इसका मान मैं क्या लिख रहा हूं 1। आप लोग देखिए कैसे 1 आ रहा है। साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का मान 1/√2। इसका स्क्वायर करेंगे आप 1/2 प्लस 1/2, ये कितना आ जाएगा 2, 1 प्लस 1 2/2, कितना आ रहा है 1। हमने भी पहले बोला था 1, यही 1 आता है, ठीक है। अगर थीटा आपका सेम हो, यानी एंगल जो होता है वह सेम हो गया, तो इसका मान कितना जाएगा 1 जाएगा, ठीक है। अब हम नए टाइप की ओर बढ़ते हैं। नया क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा। ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का ही मैं बुक पढ़ा रहा हूँ मेनली एग्जाम के पर्पज से। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार रहता है कि यदि 10a प्लस बी √3 तथा 10a माइनस बी बराबर 1/√3 हो, तो a तथा b का मान बताएं। क्या पूछ रहा है हमसे, a तथा b का मान बताएं। ध्यान से समझिए, एग्जाम पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोल रहा है हमको 10a प्लस बी बराबर √3 और 10a माइनस बी बराबर 1/√3। तो आप ध्यान से समझिए किसका मान 10 में √3 होता है। तो 10 में किसका मान √3 होता है, तो 10 60 डिग्री का मान √3 होता है। इसमें किसका मान 1/√3 है 10 में, तो 10 30 डिग्री का मान जो है
वह क्या होता है 1/√3 है। तो 10 कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास बचता है a + b = 60 डिग्री, a - b = 30 डिग्री। तो हम समीकरण को जोड़ते हैं, b भी क्या हो गया, कट गया, तो 2a = 60 + 30 क्या आएगा 90। तो a = क्या हमारा आएगा 45। तो a का मान जो है समीकरण 1 में हम लोग रखते हैं, तो क्या आ जाएगा a + b = अगर 90 डिग्री है तो a क्या हमारे पास है 45 + b = 90, तो b = क्या आ जाएगा 90 डिग्री - 45 डिग्री = 45 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको साइन कॉस कुछ भी हो सकता है, सिर्फ आपको देखना कि कितना डिग्री का मान क्या होता है। ठीक है, तो 8.2 में इतना ही क्वेश्चन है। अब हम लोग चलेंगे 8.3 की ओर, तो उसमें देखते हैं क्या होता है। ठीक है, एट पॉइंट 3 के फॉर्मूले कुछ इस प्रकार है, IC का यूज होगा मेनली। आप लोग ध्यान से इस फॉर्मूले को देख लीजिए, सारी बातें बुक में है, मैं सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूं आप लोगों का। एट पॉइंट 3 इसका मैं मेन फॉर्मूला आपको बताने जा रहा हूं, उसी पे पूरा लेसन बनेगा। ध्यान से समझिएगा कि साइन 90 डिग्री - थीटा कॉस थीटा, साइन 90 डिग्री - थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है। फिर देखिए आप कॉस 90 डिग्री - थीटा साइन थीटा होता है। फिर देखिए टेन 90 डिग्री - थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री - थीटा टेन थीटा। फिर देखिए सेक 90 डिग्री - थीटा क्या आएगा कोसेक थीटा, कोसेक 90 डिग्री - थीटा क्या आएगा आपका सेक थीटा। तो ये आपके फार्मूला है, तो इसका मैं यूज बताने जा रहा हूं। जैसे क्वेश्चन इस प्रकार आता है कि साइन 32 डिग्री बटा कॉस 58 डिग्री, इसका आपको मान बताना है। ठीक है, क्या पूछ रहा है हमसे, साइन 32 डिग्री बटा कॉस 58 डिग्री का मान बताया। मैं एक चीज आपको बता देता हूं कि अगर आपको कहीं जो ये बटा में दिखे, भिन्न में दिखे, फ्रैक्शन में दिखे, तो उसका आंसर आप आंख मूंद कर एक टिक करिएगा, एक। ठीक है, ये मेरा आंसर है। इसको सॉल्व करने के बाद क्या आता है अब देखते हैं हम लोग। हाँ, अगर आगे में कुछ लगा हुआ, कोई डिजिट लगा हो, तो वही उसका आंसर हो जाएगा। यानी 5 लगा है तो 5 1 जा 5, 3 लगा रहा तो यहाँ अगर 5 लगा है तो क्या हो जाएगा 5 1 जा 5, √2 लगा रहे तो क्या आंसर हो जाएगा √2 1 जा √2। तो ध्यान से समझना है आपको कि एक चीज, इसका आंसर 1 आएगा अगर कुछ डिजिट नहीं लगा हुआ है तब। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले इसका जोड़ा यूज करते हैं। कितना जोड़ा है 1 और 2, यानी 1 जोड़ा है, 1 को चेंज करते हैं। तो चलिए साइन 90 में कितना घटाएंगे जो 32 पूरेगा, तो 58 घटाएंगे। कितना घटाएंगे 58, कॉस को रहने दीजिए आप लोग, कॉस 58 डिग्री। अब बताइए साइन 90 डिग्री - थीटा क्या होता है कॉस थीटा, थीटा के जगह पे क्या है यहाँ पर 58 डिग्री है, तो थीटा यानी कॉस 58 डिग्री बाय कॉस 58 डिग्री। ये आपका कट के कितना आ रहा है 1। हम पहले ही बता रखे थे इसका आंसर 1 आएगा। दूसरा क्वेश्चन है सेक 37 डिग्री माइनस कोसेक 53 डिग्री का मान बताए। तो मैं पहले बताता हूं, माइनस जब भी रहेगा, अगर सेम वाला से कोसेक उल्टा वाला है, इस टर्म में आ रहा है, तो उसका आंसर जो होगा वो हर्ष में 0 आएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, माइनस वाले का आंसर 0 आएगा। अब हम लोग सॉल्व करते हैं, 1 2 जोड़ा है, यानी 1 जोड़ा है, 1 को चेंज करना है, तो सेक में कितना घटाइएगा 90 में,
तो 90 में 53 घटाएंगे तो हमारा ये बात 37 हो जाएगा, ठीक है। और इधर 53 है आपका, ठीक है। तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉसेक 53 डिग्री माइनस कॉसेक 53 डिग्री। अब दोनों सेम घट रहा है तो आंसर क्या आएगा, 0। मैं पहले ही बताया था इसका आंसर क्या आएगा, 0। तो याद रखिएगा दो रिजल्ट को मेनली, कि फ्रैक्शन वाला अगर आया तो उसका आंसर 1 और माइनस वाला आया तो आंसर उसका 0 होगा। एक और प्रॉब्लम हम लोग देखने जा रहे हैं। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन है कि tan 3a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, a का मान बताएं। ये आपको 2 नंबर का देगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है, 2 नंबर का भी देगा। कह रहा है क्या, tan 3a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। तो देखिए इसमें जो टूटा हुआ नहीं है उसको हम तोड़ते हैं, यानी कॉट टूटा हुआ है तो इसको छोड़ देते हैं, टेन को देखते हैं। तो टेन का फॉर्मूला आप बताइए, कॉट क्या होता है, टेन का कॉट में आता है। तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या है, 3a है, तो यहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे, 3a। इधर जो है उसको इसी तरह रहने दीजिए, थीटा की जगह पे हमने क्या डाला, 3a डाला है। तो कॉट कॉट की बातें खत्म होती है। अब जो आपके पास आएगा वो है 90 डिग्री माइनस 3a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। अब a को एक तरफ, डिग्री को एक तरफ, मतलब क्या, 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री और a प्लस 3a। तो आपका ये जो आएगा कितना आएगा, वह 108 डिग्री इक्वल टू 4a। a इक्वल टू क्या आएगा, 108 डिग्री बाय 4, आंसर क्या आएगा, 27, ठीक है। एक मान कितना है, 27 डिग्री। इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत सारा है, ठीक है। अब मैं आपका इसका फास्ट ट्रिक देने जा रहा हूं कि फास्ट ऑब्जेक्टिव में अगर आपको आए तो क्या करना है, ठीक है। अगर यहाँ पर माइनस है, अगर यहाँ पर माइनस है तो डिग्री वाले को 90 से प्लस करिए, 90 से प्लस करना है, 90 डिग्री से, और दोनों को जोड़ देना है, दोनों a को, तो 4a। ये कितना आएगा, 108/4, a बराबर 108/4 कितना आएगा, 27। ये आप बनाकर दिखाइएगा, ये ऑब्जेक्टिव के लिए है। अगर यहाँ पर माइनस है तो 90 से प्लस करना है, ठीक है। 90 से प्लस करिए और दोनों a को जोड़ दीजिए, 3 1 4, 90 18 108, a बराबर 27। फास्ट ट्रिक ऑब्जेक्टिव मारना है आपको, ठीक है। तो अब मैं दूसरे क्वेश्चन की ओर जा रहा हूं। वो क्वेश्चन इस प्रकार रहते हैं कि tan 9 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 60 डिग्री और tan 67 डिग्री और tan 81 डिग्री इक्वल टू प्रूव करना है आपको √3। इक्वल टू क्या प्रूव करना है, √3। tan 9 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 67 डिग्री, tan 81 डिग्री, √3 प्रूव करना है। तो ध्यान से आप समझिएगा बात को, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है 8.3 का। ये टाइप शुरू वाले दोनों, ये सब एग्जाम में बार बार पूछ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग इसका काउंटिंग करते हैं। हमने पहले ही बताया था कि आपको जोड़ा चूज करना है, तो जोड़ा चूज करना है तो 1 2 3 4 5 जोड़ा होता है, नहीं होता, उससे छोटा वाला लेना है, यानी 4, 2 जोड़ा है, मतलब चेंज कितना होगा, 2। हाँ ध्यान रखिएगा, जब जोड़ा मैच ना करे, चाहे जोड़ा जैसे अभी काउंट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें एक
हमेशा देगा जिसका मान होता है। तो आप बोलिए tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। वही आपको प्रूफ करना है, ठीक है। ये चार दो जोड़ा बने, 4 हैं, 2 जोड़ा बनेंगे, 2 चेंज होंगे, एक का तो मान होता ही है। तो हम लोग चलते हैं सॉल्व की तरफ। tan 9 डिग्री, tan 23 डिग्री, 60 डिग्री का मान आप जानते हैं √3, tan 67 है, तो 10 में कितना घटाओगे, 90 में 23 घटाओगे। फिर देखिए tan 90 में कितना घटाओगे, 9 घटाओगे तब 81 होगा ना। तब देखिए tan 9 डिग्री, tan 23 डिग्री √3, tan 90 डिग्री मैंने थीटा cot थीटा, क्या होता है cot थीटा, cot 23 डिग्री, और ये क्या cot 9 डिग्री, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बुक में होंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से इस सब का प्रैक्टिस करिए और बुक से बनाइए, बनेंगे सारे क्वेश्चन। tan 9 डिग्री, tan 23 डिग्री √3, cot को क्या होता है, tan का उल्टा होता है, तो उसको भी इस प्रकार लिखते हैं 1/tan 23 डिग्री, 1/tan 9 डिग्री। tan 9 खत्म, tan 23 खत्म। आपका जो आंसर आएगा √3 × 1 √3। आप बताइए LHS बराबर RHS, प्रूव्ड, ठीक है। इस प्रकार के 8.3 के क्वेश्चन ये सब थे। 8.3 में 1-2 क्वेश्चन और टाइप के हैं जिसको मैं अगली वीडियो में लाऊंगा। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। बाय बाय।